बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पेस्ट्री की क्लास नंबर 6 में मास्टर स्टॉक आइटम को ऐड करना सीखेंगे। क्लास 5 में हमने स्टॉक आइटम ऐड करना सीखा था और आज की क्लास में यानी कि क्लास 6 में मास्टर स्टॉक आइटम इन्वेंट्री में किस तरीके से ऐड किया जाता है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करने से पहले मास्टर स्टॉक आइटम क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखें, मास्टर स्टॉक आइटम में एक हम मेन अपना इन्वेंट्री नेम इंटर करते हैं और उसके बाद उसकी सब आइटम्स को इंटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने कंपनी कंप्यूटर शॉप के हवाले से बनाई है इस वक्त पेस्ट्री में, तो अगर मैं उसकी एग्जांपल आपको दूं तो देखें हमारे पास कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव डिफरेंट कंपनीज़ की आती हैं और उस हार्ड ड्राइव में हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी भी होती है। जैसे 500 GB है, 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वरना आप मास्टर स्टॉक आइटम में एक हार्ड ड्राइव का अकाउंट क्रिएट करें और फिर उसके बाद उसका सब अकाउंट बना दें, यानी कि सब आइटम की एंट्री कर दें। तो ये हमारा कहलाता है मास्टर स्टॉक आइटम। तो आइए देखते हैं कि हम पेस्ट्री में इसको किस तरीके से ऐड करते हैं मास्टर स्टॉक आइटम को। तो स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री। जब आप पेस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री एंड सर्विसेज, इन्वेंट्री आइटम्स पे जाएंगे और न्यू इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी हमारे पास। इस विंडो में सबसे पहले आइटम आईडी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ हार्ड ड्राइव। जैसे टैब प्रेस करूँगा ये मेरी आईडी आ गई। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह इसकी आईडी मेंटेन करना चाहते हैं आइटम्स की, तो आप आईडी भी मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, जो भी नेम देना चाहते हैं। फिलहाल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा वही मैंने नेम दे दिया। अब आइटम क्लास स्टॉक आइटम है, मास्टर स्टॉक आइटम। इस वक्त हम इसकी एंट्री करेंगे मास्टर स्टॉक आइटम में। इसको हमने सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर कहीं पर भी अभी इसके रेट नहीं दे रहे हैं। देखें, जब आप इस ऐड करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे मास्टर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर आइटम एट्रीब्यूट्स में आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स एंड सेकेंडरी। जैसे हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे मैं दोबारा शॉर्ट में लिख देता हूँ HD। यहाँ पे कंपनी लिख देता हूँ WD और सबसे पहले मैं प्राइमरी ऐड करा रहा हूँ WD और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेस्टर्न डिजिटल। ठीक है। अब जैसे वेस्टर्न डिजिटल हमारे पास हार्ड ड्राइव की एक कंपनी है, ये हमने इसमें ऐड करा दिया इसको। यहाँ पे सेकेंडरी में हमने ये HD हो गई और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकेंडरी में साइज 500 GB, यानी कि 1000 GB, या इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ पे 1 टेराबाइट, या 1 यहाँ लिख दें, TB यहाँ लिख दीजिए। जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसके बाद 2 टेराबाइट ऐड करा दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे हम TB करा चुके हैं तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं 1
1 टेराबाइट HD यानी कि हार्ड ड्राइव, सिर्फ आपने ये डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, वरना ये लेगा नहीं। ऐड करूँगा तो देखें बोला ये नॉट अलाउ कर रहा है, तो इसको हम कर देते हैं SDD। ठीक है, ऐड। तो ये देखें, ये अब WD है। अगर आप यहाँ पे देखें तो WD हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, ठीक है, 500 गीगाबाइट्स, तो ये आपके सामने मौजूद है। अगर आप इसमें भी रखना चाह रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर, तो इससे पहले आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी इसको ऐसे दे दिया। इसी तरीके से आपके पास अगर सीगेट की हार्ड ड्राइव है, आपने यहाँ पे लिख देना है SG, और यहाँ पे आपने पूरी कंपनी का नाम लिख दें सीगेट, और इसको ऐड करा दें। तो ये देखें, सीगेट में भी आपके पास 500 टेराबाइट्स हार्ड ड्राइव आती है, 1 टेराबाइट आती है, 2 टेराबाइट आती है। SG मीन्स हो गया सीगेट। ठीक है, अब ये दो कंपनीज हमने ऐड करा दी हैं। इसके बाद इसको आप करवा दें सेव, क्लोज करें, सेल इनवाइस पे जाइए, और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराऊँ, आइटम पे जाएं, तो ये देखें आइटम में आपके पास हार्ड ड्राइव आ रहा है। हार्ड ड्राइव में एक फोल्डर टाइप बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीगेट वेस्टर्न डिजिटल, यही हमने ऐड करवाया था। अब अगर सीगेट की हार्ड ड्राइव है तो सीगेट में आपके पास 1 टेराबाइट है, ठीक है, 2 टेराबाइट है, या 500 GB है। वेस्टर्न डिजिटल है 1 टेराबाइट। तो ये देखें, ये सब आइटम आप इस तरीके से इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है कि एक ही आइटम में मेन आइटम के साथ सब आइटम ऐड करा देते हैं, तो हमें सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। इसे हम कहते हैं मास्टर स्टॉक आइटम है। ये भी आपका स्टॉक आइटम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनके प्राइस डालने हैं आपने, ठीक है। प्राइस के लिए वही आप इन्वेंट्री में जाइए। इन्वेंट्री में जाने के बाद व्यू एंड एडिट एंड इन्वेंट्री, यहाँ पे आप आ जाएं हार्ड ड्राइव। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं सीगेट, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें और इसके प्राइस हम दे देते हैं, यहाँ पे दे दें होलसेल हम दे रहे हैं 500 GB 2500, और रिटेल प्राइस है इसके 3000। ये सब ऑप्शन वही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके कर दें। इसके बाद डिस्काउंट अगर देना है तो डिस्काउंट दे दीजिए। लास्ट यूनिट कॉस्ट लिख दीजिए यहाँ पर जो भी थी, ठीक है। यहाँ पर उसका CL नंबर, पार्ट नंबर लिख दें। आइटम टाइप जो है वो आपका हार्डवेयर है, लोकेशन शॉप, मेजरमेंट पीसीस, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे इनकम हार्डवेयर, हार्डवेयर सेल, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास 5 होना ज़रूरी है, जो भी आपके पास। और अगर 2 क्वांटिटी रह जाएगी तो हमें कोई पेस्ट्री में एक मैसेज आएगा कि इन्वेंट्री आपको रीऑर्डर करनी है, और इसके बाद इसको हमने करा दिया सेव। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव जो है 1 टेराबाइट थी, 1 टेराबाइट है हमारे पास। प्राइस इसके सही कर लेते हैं, मैं 500 GB समझा। जो भी प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख दें, 4500 और 5000। ओके, सेव, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, इसको क्लोज करें। ये इसके प्राइस आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब आप 2 टेराबाइट पे आइए, यहाँ पे भी हम इसके प्राइस डाल देते हैं। होलसेल 5000, रिटेल 6000। ओके कर दें इसको। डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहें लिख लें दोनों में, ठीक है।
इसके बाद 500 GB, यानी कि रेट भी आपने लिख लें यहाँ पर। सेव। इसके बाद WD के भी दे देते हैं। WD 2 टेराबाइट। ये आपने प्राइस सेट करने हैं सब आइटम को ऐड कराने के बाद। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमने इसके प्राइस भी सेट कर दिए और ये सब आइटम भी आपका इंटर हो गया है। तो इस तरीके से हम मास्टर स्टॉक आइटम की एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।